हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें आएगा हमारा कौन सा, हमने पार्ट 1 में बोर्ड मास रूल के क्वेश्चन किए थे। तो पार्ट 2 में हम करने वाले हैं बार के क्वेश्चंस, मतलब कि जो ऊपर में एक सीधी लाइन बनी होती है वो वाले हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बार वाला सवाल, इसमें हम टाइप 1 देख लेते हैं। इसमें हमारा टाइप 3 तक आता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल है 8 + 6 × 2 और इसके ऊपर में क्या है, बार, यानी कि एक ऊपर लाइन खींची हुई है। इसको हम क्या बोलते हैं, बार। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जिस नंबर के ऊपर मतलब कि बार हो, जिस भी नंबर के ऊपर, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 6 × 2 इन दोनों के ऊपर बार है, तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर 8 को हम इसमें जोड़ेंगे। ऐसे इस तरह से कर लेंगे। 6 × 2 बराबर क्या आ रहा है, 12। ठीक, फिर ये 8 है, 8 प्लस इन दोनों को सॉल्व किए, बार वाले को पहले सॉल्व किए तो क्या आया था, 12। फिर क्या करेंगे, 12 और 8 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। दूसरा है 30/5 + 1 के ऊपर में क्या है, बार दिया है। 5 और 1 दोनों के ऊपर में बार दिया है, तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। इन दोनों को जोड़ लिए तो कितना आ गया, 5 + 1 = 6। ठीक, और ये जो 30 है, 30 भागे है 6, यानी कि 30 में भाग देंगे 6 का, तो कितना आ जाएगा, 5। फिर हम और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक और इसमें है एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है x = 0.333। इस तरह से ये अनंत तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये जो 3 है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, हम इतना ही लिख के छोड़ देंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब बार वाले क्वेश्चन में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, दशमलव वाला है 0.33। ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या हमारा अनंत तक जा रहा है, जो कि रिपीट हो रहा है, उसे हम क्या लिखेंगे, तो हम उसमें कोई एक नंबर, इसको हम लिखेंगे एक नंबर, जैसे कि यही नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम x = 0, ये 0.3 हमारा क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट ना हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर में ये बार बना दे रहे हैं। एक 3 ही रिपीट हो रहा है, तो हम 3 के ऊपर बार बना दिए। तो हम क्या कर दिए, 0.3 के ऊपर हमने बार लगा दिया। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा अब आगे यहाँ से नहीं बढ़ेगा, मतलब कि इसको हमने लॉक कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो 3 है, 0.3 है, तो हम 0 को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 3 को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको 3। और जितने दशमलव के बाद मतलब जितने नंबर पे बार रहेंगे उतना हमारा नीचे हो जाता है 9। इसका मतलब ये जो बार है वो हट जाता है और नीचे हमारा आ जाता है 9। तो 3/9 हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, अगर कटेगा तो हम काट लेंगे। तो इसका मतलब 3 × 1 = 3, 3/3 × 9, 3 × 1 = 3 × 9, तो 3 आ गया। तो इसको अगर हम भाग देंगे तो वापस से यही नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। एक और हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। क्या दिया गया है, x मतलब कि 0.8 और 8 के ऊपर क्या है, बार है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये नंबर पूरा हम लिख लेंगे, 8 को सेम ऐसे नंबर लिख लेंगे, फिर नीचे बटे 8 के ऊपर बार है, यानी कि ये एक ही डिजिट है, तो हम नीचे एक नंबर लिखेंगे इस तरह से। अब ये नहीं कट रहा है तो हम ऐसे इसको लिख लेंगे। और हम एग्जाम्पल देखते हैं। 0.17 के ऊपर में बार है, तो हम क्या करेंगे, 17 को सेम ऐसे नंबर लिख लेंगे, पूरा जितना नंबर है, फिर बटे करेंगे। अब क्या है, 0.1 और 7 यानी 2 डिजिट है, और 2 डिजिट के ऊपर में बार है, तो हम नीचे में कितना 9 लिख लेंगे, 999। यह मतलब कि जितने डिजिट के ऊपर बार रहेगा उतने 9 हमारा नीचे फ्रैक्शन में आएगा। इस तरह से इसको भी करेंगे, 12 लिखेंगे, फिर बटे 0.1 और 2 के ऊपर में बार है, यानी कि 2 डिजिट है, तो
999 आ जाएगा। इस तरह से इसको भी कर लेंगे 234 बटे कितने 3 डिजिट के ऊपर बार है 1 2 3 तो 39 हो जाएगा। ऐसे पहला है 0.12 तो इसमें हमारा एक नंबर के ऊपर में बार दिया गया है। ये हमारा टाइप 2 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा जैसे 1 और 2 है और 2 के ऊपर में बार है तो हम इसको तो पूरा सेम मतलब पूरा डिजिट लिखेंगे 12। ठीक, फिर क्या देखेंगे कि मान लो जैसे ये 1 है इसके ऊपर में बार नहीं है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 12 तो पूरा लिख लिया, फिर माइनस करेंगे जिसके ऊपर में मतलब बार नहीं है उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे घटा देंगे। मतलब कि 1 के ऊपर में बार नहीं है तो हम 1 को यहाँ पे घटा लेंगे, फिर बटे। अब क्या देखेंगे मतलब कि कितने डिजिट के ऊपर में बार है तो यहाँ पे एक ही डिजिट है 2 बस है तो हम 19 लिखेंगे। क्या करेंगे 19। ठीक, फिर अब डिजिट के बगल में जो नंबर है वो कितने नंबर है, एक ही नंबर है तो हम 1 0 करेंगे। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे 12 में 1 जाएगा कितना आ जाएगा 11 बटे 90। तो इससे क्या होता है कि एग्जाम में जैसे कि हम बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन रहेगा तो हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा है 0.23 तो 3 के ऊपर में बार है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पूरा इसके पूरे डिजिट लिख लेंगे 23, फिर माइनस करेंगे जिस नंबर के ऊपर में बार नहीं है उसी को हमको घटाना है यानी कि 2 को घटाना है यहाँ पे ऐसे, फिर बटे जितने डिजिट के ऊपर में बार है उतने 9 तो 3 के ऊपर में बार है यानी 1 डिजिट है तो हम 19 लिखेंगे। फिर बार के बगल में जो नंबर है वो कितने हैं जो कि बिना बार के मतलब है जिनके ऊपर में बार नहीं है तो यहाँ पे एक ही डिजिट दिख रहा है तो हम 1 0 लिख लेंगे। फिर बराबर, अब 23 में 2 निकलेगा कितना आ जाएगा 21 बटे 90। फिर एक और एग्जाम्पल है 145 इसको हम पूरा लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। अब देखेंगे कि बार क्या है 2 नंबर के ऊपर में बार है और बगल में सिर्फ 1 है जिसके ऊपर में बार नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे, ये 1 ही है ना। फिर बटे करेंगे, अब जितने डिजिट के ऊपर में बार है उतने 9 होंगे यानी कि 1 और 2 के ऊपर में बार है तो हम 2 9 लिखेंगे। फिर 0 कितने लिखने हैं, सिर्फ 1 ही है जिसके ऊपर में बार नहीं है, 1 डिजिट है जिसके ऊपर में बार नहीं है तो हम 1 0 लिखेंगे। 145 में 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 144 बटे 990। ये इसका आंसर क्या है 0.715 जो कि सिर्फ एक नंबर के ऊपर में बार है तो हम इसको पहले तो 715 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि जिसके ऊपर में बार नहीं है उसको यहाँ पे हमको घटाना है तो 7 और 1 यानी 71 के ऊपर में बार नहीं है तो हमको 71 को यहाँ पे घटाना है। फिर बटे, अब कितने ऊपर में बार है मतलब कितने डिजिट में, तो सिर्फ 1 डिजिट है जिसके ऊपर में बार है तो हम 19 लिखेंगे। फिर 0 कितने लिखने हैं 1 2 तो 2 0। फिर इसको हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 715 में 71 घटा देंगे तो 644। ठीक, फिर बटे 900 इस तरह से हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है 0.63 है जो कि इसमें 63 के ऊपर में बार है। इसको हमको क्या लिखना है p बटे क्यू के रूप में लिखना है यानी कि ऐसे ही बटे भिन्न में हमको लिखना है। हम क्या लिखेंगे, पहले तो पूरा डिजिट लिखेंगे यानी 63 को लिखेंगे, फिर नीचे बटे जितने डिजिट के ऊपर में बार है उतने 9 यानी 63 बटे 9 फिर 9 99। अब अगर ये कटेगा तो हम क्या करेंगे कट कर लेंगे। तो ये कट रहा है हमारा 9 से, 9 मतलब 9 एकम 9 9 एकम 9 9 सत्ते 63 मतलब 7 9 सत्ते 63 9 एकम 9 9 एकम 9 7 बटे 11। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम टाइप 3 देखेंगे। तीसरा टाइप है 1.123 जो कि 2 और 3 के ऊपर में बार है और एक है 1.123 इसमें सिर्फ 3 के ऊपर में बार है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो ये जितने डिजिट रहेंगे हम उनको सारे वैसे ही लिख लेंगे यानी 1 1 2 3 लिख लेंगे। ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखने के बाद क्या करेंगे, सारे डिजिट लिख लिए। अब
ये नंबरों को घटाना है जो कि जिनके ऊपर में बार नहीं है। तो 1 और 1 इन दोनों के ऊपर में बार नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसे घटा लेंगे 1 और 1 11। फिर बटे कर लेंगे। फिर नीचे क्या लिखेंगे, जितने अंक होंगे मतलब कि जितने अंक के ऊपर में बार है उतने हम 9 लिखेंगे, जैसे हम टाइप 2 में कर रहे थे। और हमको क्या करना है यहाँ पे 0, तो 0 कितना लिखना है, ऐसे नहीं देखेंगे कि इन दोनों के ऊपर में बार नहीं है तो हमारा 2 0 आ जाएगा, वो फिर हमारा वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दशमलव के बाद यानी जो बार वाले डिजिट हैं उनके बगल में कितने नंबर हैं उतने हमारे 0 आएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 1 हमारा 0 होगा, 1 0 आ जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1123 में 11 को हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे बटे ये 990। इस तरह से इसको भी कर लेंगे। 1 1 2 3 इसको हम सारे डिजिट लिख लेंगे यहाँ पे 1 1 2 3, फिर माइनस, अब जितने नंबर के ऊपर में बार नहीं उसको हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे 1 1 2 है, ये 1 1 2 1 1 2, फिर बटे जितने डिजिट के ऊपर में बार है उतने 9 लिखेंगे, और बार के जो बगल में नंबर हैं वो कितने नंबर हैं उतने हम शून्य लगाएंगे। तो 1 और 2 है तो 2 शून्य लगा देंगे, फिर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0। इस तरह से 3 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 1, 1 में 1 0 और ये 1, फिर बटे 900। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे वाले क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये प्लस है 0.527 जो कि 2 नंबर के ऊपर में बार दिया गया है, फिर माइनस है और फिर प्लस, यानी कि बार भी है और माइनस और प्लस दोनों क्वेश्चन में मतलब दोनों दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एकदम से जल्दी से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस और ये प्लस वाले को हम जोड़ लेंगे। तो इसका मतलब अगर ये बार है तो ये 27 जो है क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम ऐसे लिख लेंगे पहले 0.527। तो क्या हो रहा है, 2 और 7 के ऊपर में बार है तो ये 2 नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट। तो हम इनको ऐसे ही लिखते जाएंगे 2 7। अगर हम जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम 2 ही बार लिखें और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से इन्फिनिटी कर देंगे, तो ये हमारा वही मतलब हो गया कि ये 2 7 2 7 हमारा बार बार आ रहा है। ये हमने प्लस वाला लिख लिया। अब हम ये वाला प्लस वाला लिख लेंगे 0.224। तो क्या है, 24 के ऊपर यानी 2 और 4 के ऊपर में बार है, तो ये जो 2 4 है ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। 1 और 2 बार हमने लिख लिया। अब ये इन्फिनिटी, फिर ये माइनस है, ये तो प्लस था अब ये माइनस है 0.325 जो कि 2 और 5 के ऊपर में बार है। हम इसको फिर से वही 2 बार लिख लेंगे, इतना हमारा काफ़ी है, 2 बार लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11। 2 और 2 4 1 5, 7 4 11 की 1 हासिल 1, 2 2 4 1 5, फिर 5 2 7, ये 0 ऐसे। अब ये माइनस हमको करना है कितना, 0.325 इस तरह से। अब हम इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 11, 1 में 5 नहीं जाएगा, 11 में 5 जाएगा 6, बचेगा 4 में 2 जाएगा 2, फिर ये 11 में 5 गया 6, फिर से 4 में 2 गया 2, और ये है 7 में 3 जाएगा तो 4, ये 0.400 मतलब 4 2 6 2 4
फिर से यहाँ पे 2 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, 0.426 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर ये नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इसको ऐसे बार लिख सकते हैं, 4 2 6 के ऊपर में बार ऐसे लिख लेंगे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 2 6 जिनके ऊपर में बार है और जिनके में नहीं है उनको हमने पहले तो पूरे सारे डिजिट लिख लिए। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर जिसके ऊपर में बार नहीं है वो हमारे यहाँ पे घट जाएगा। तो 4 के ऊपर में बार नहीं है तो 4 घट जाएगा। फिर ये बटे, अब जितने डिजिट के ऊपर में बार है उतने 9 लिख लेंगे और जिसके ऊपर में बार नहीं है उतने 0। एक डिजिट के ऊपर में बार नहीं है तो 1 0। फिर घटा लेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, ये 2 और ये 4 बटे 990। ये वाले हमने घटा दिए तो ये 990 आ गया। तो ये हमारा अब आंसर आ गया। तो ये हमारे रहे कुछ बार के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।